I welcome you all in e-learning platform. Today I will teach you chapter 18. Chapter name is Democracy and Equality. We will start from the page number 152. तो यहाँ 2 स्टोरीज़ दी गई हैं, एक शेखू की दी गई है और सेकंड वन है पारो। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डेमोक्रेसी के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं और हमें इक्वलिटी दी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, जो इक्वल नहीं हैं। तो हम इन 2 स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, उस स्टोरीज़ के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे कम्युनिटी के लोग हमारी तरह इक्वल नहीं हैं। सबसे पहले हम शेखू की स्टोरी पढ़ेंगे। शेखू इज़ अ 10 years old boy. He picks up rag from the garbage every morning from 4 to 8 when half the population of the city is still sleeping. After that, he walks at his father's cycle repair shop till late in the evening. He wants to go to school, laugh and play like other children, but he is always working. Shekhu's parents have also been granted the right to vote, but they do not enjoy the equality of working conditions and they are unable to fulfill the basic necessity of their family, that is food, shelter and clothing. तो शेखू जो कि एक 10 year old बॉय है और वो डेली रैग गार्बेज में इकट्ठा करता है, गार्बेज से रैग इकट्ठा करता है हर मॉर्निंग में 4 to 8 जब आधी दुनिया सो रही होती है। उस समय वो उठकर 10 साल का बच्चा रैग इकट्ठा कर रहा होता है और वो इकट्ठा करने के बाद भी वो आराम नहीं करता। वो अपने पापा के साथ साइकिल शॉप पे साइकिल को रिपेयर करने के लिए भी जाता है और लेट इवनिंग तक वहाँ पर काम करता है। वो स्कूल में भी पढ़ना चाहता है, हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, बट उसको तो काम करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ही बिलोंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली। और जो शेखू के पेरेंट्स हैं वो उनको एक राइट है वोट देने का, सबकी तरह ही उसको भी वोट देने का राइट है, बट जो उसकी वर्किंग कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है दूसरों से। और उनकी ज़रूरत कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो अपनी बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं परिवार की वो भी पूरा नहीं कर पाता, जो कि क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उनको गरीब नहीं माना जाता। जो ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पाते तो उन्हें ही गरीब माना जाता है। तो कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं जो ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते, फिर भी उनको राइट होता है। तो क्या वो इक्वल हैं सोसाइटी में? इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम पारो की एक स्टोरी पढ़ेंगे। Now let us know about Paro, who sells flower at traffic signal from morning till night. The flower shop owner gives her 1 rupee for each small bucket that she sells at ₹10. She endangers her life as she runs between vehicles and pursued people to buy flowers. Paro's parents were forced to leave their village after the well belonging to the so-called lower caste. Right, they were not allowed to take water from the well that belonged to that so-called upper caste. तो पारो जो कि फ्लावर बकेट सेल करती है और लेट नाइट तक, सुबह से लेकर लेट नाइट तक वो काम करती रहती है और हर शॉप पे जाती है या फिर रोड पर जाती है, एक कार को रुकवाती है और वहाँ पर सेल करती है अपने बकेट को। बट वो ना केवल अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए बहुत ही मुश्किल कदम उठाती है, जबकि वो अपने जीवन को भी खतरे में डालती है उस समय में जब उसकी उम्र पढ़ने की है, खेलने की है और हंसने की है। और उनके पेरेंट्स एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको वो जहाँ उनका जो गांव का जो कुआं है वहाँ पर अगर वो पानी भरने जाते हैं तो उनको वो पानी भी नहीं भरने दिया जाता बिकॉज वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं, तो उनको इक्वल राइट्स नहीं दिया गया है। तो हमारा देश का संविधान ऐसा ही है कि हम यहाँ पर सभी लोगों को समान माना जाता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी में उनको इक्वलिटी नहीं दी जाती है और वो एक भेदभाव का कारण बन जाते हैं। आर नॉट पारो पेरेंट्स ऑल्सो द सिटीज़न ऑफ इंडिया? क्या ये हमारे इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं? तो हमारा जवाब है हाँ, वो हमारे इंडिया के सिटीज़न हैं।
where the constitutions have prohibited discriminations on the basis of religion, caste, gender, of place or birth. But sadly, discrimination on the basis of caste continue to exist in spite of education and awareness, especially in rural area. Another threat to equality is posed by discrimination on the basis of community. Some religious places ban to entry of people belonging to other communities and castes. Certain communities look down upon other and do not give them jobs or houses on rent. तो पारो की फैमिली भी हमारे देश से बिलोंग करती है, हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और हमारा देश का संविधान कहता है कि यहाँ पर हर लोग और हर व्यक्ति इक्वल है, सबको समानता का अधिकार है। परंतु उनको हमारे ही समाज के लोग, कुछ सोसाइटी के ऐसे भी लोग हैं जो उनको पानी नहीं भरने देते एक कुएं से, क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और अपर कास्ट के लोगों का कुआं अलग है और लोअर कास्ट के कुआं अलग है। उनको अपनी गली में रेंट पे हाउस तक नहीं दिया जाता, अगर वो पैसे एफर्ट कर सकते हैं फिर भी नहीं दिया जाता। तो ये असमानता हमारे समाज में डिफरेंट लोगों के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू फैली हुई है, जिसको सरकार कम करने की कोशिश करती तो है, बट फिर भी पूरी तरह से हम उसको नहीं मिटा पाते हैं। कहीं ना कहीं कोई भेदभाव हो ही जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि हम जाति पाति में विश्वास नहीं रखते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो उनको अवॉइड करते हैं, उनके घर का खाना अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो हम उनके घर का खाना नहीं खाएंगे, बट वो सोसाइटी के सामने ओपनली नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि इसके लिए सरकार ठोस से ठोस कदम उठाती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं भेदभाव तो है। तो इस तरीके की हमें डिस्क्रिमिनेशंस के इन दो स्टोरी के थ्रू आई होप, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारे देश में भेदभाव होता है कुछ जाति के लोगों के साथ, और इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे। बट इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ क्लियर ना हो तो